बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 27 जुलाई है, बुध का दिन है और मगविया बच्ची जिसको ज़हीर अहमद ने अगवा किया था उसके केस के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आज खबर अच्छी थी। मैं रात जो है आखिरी जो मैंने वीडियो की थी उसमें आप लोगों को बता दिया था कि आज के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, तो आपकी वो दुआएँ जो हैं वो रंग ले आई हैं और आज खबर अच्छी है। जो आज समात हुई है वो आपने उसकी फुटेजेस भी देख ली, बेशबहा दोस्तों ने उसकी तफसीलात भी शेयर कर दी। मेरी कोशिश ये होती है कि जब तक मैं इस चीज़ को पूरा जो है वो दोस्तों से पूछ ना लूँ तब तक मैं वीडियो नहीं करता होता। बहरहाल आज मैंने कोशिश की कि आपको यहाँ का जो अच्छा मौसम और जो अच्छा व्यू है वो भी दिखा दूँ, क्योंकि आज आप लोग भी यकीनी तौर पे जो है जो आप खुश होंगे। मुझे आइडिया है आप लोगों की बहुत ज़्यादा मुझे सुबह से मैसेजेस आए हुए थे, आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी पूछा है, आप लोगों ने फेसबुक पे मुझे मैसेंजर में मैसेज किए हुए हैं, आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हुए हैं और आप कह रहे थे आपने अभी तक वीडियो क्यों नहीं की। तो मैं थोड़ा सा जो है वो मेरा अपना तरीक़ाकार है, थोड़ा सा मैं जो है लेट करता होता हूँ, जब तक मुझे चीज़ें कंफर्म ना हों तब तक मैं नहीं होता। तो आज भाइयों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहनों, जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं, आज मंसूबा साज़ों ने जो मंसूबा बनाया था कल रात में आपको नहीं बताया था, जानबूझ के नहीं बताया था, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिस्क्लोज़ नहीं की जाती। मैं वो मंसूबा अब आपको बताऊंगा कि इनका मंसूबा क्या था। और दूसरा, इन्होंने बाकायदा तौर पे जो मुलाकात की थी उसमें इन्होंने बच्ची को बाकायदा तौर पे जो गाइडलाइंस दी थी कि जब भी आपको अदालत में पेश किया जाए आपने ये कुछ कहना है, वो उसके ऊपर आज जो है वो बच्ची ने अमल दरामद नहीं किया है। और साथ साथ इन्होंने जो कल एक कोशिश की थी झूठ बोल के और बाकायदा तौर पे एक मंसूबे के तहत जो है वो इन्होंने कोशिश करके जो है जो एक ली थी, इनको जो इनके एक रिलीफ़ मिला था इस सूरत में कि बच्ची को जो है आज पेश किया जाए। आल तो इस बच्ची को पेश किया जाना था, मंडे वाले दिन नहीं किया गया, ट्यूसडे वाले दिन बारिश थी, मंडे वाले दिन बारिश थी, ट्यूसडे वाले दिन जो है वो कोर्ट की कार्रवाई आपको पता है ख़त्म हो गई थी, तो आईओ ने पेश करना था, तो आज आईओ ने पेश कर दिया। आपने वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका। मैं आपको हमेशा कहता होता हूँ इंसान अपने मंसूबे बनाता है, लेकिन ऊपर भी एक ज़ात है जो उन मंसूबों के हवाले से फ़ैसले उसने करने होते हैं, इंसान सिर्फ सोच सकता है। बहरहाल इन्होंने जो सोचा था उसका इन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी जो है बातों में भी बता दिया था और वैसे भी, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ आज कामयाब नहीं हुई है और अल्लाह ने जो है वो बड़ा अपना करम किया है। आज मगविया के केस की जो है जिस ज़हीर ने जिस बच्ची को अगवा किया था उसके केस की आज समाअत थी और उसमें जो है आज पेश किया जाना था उस बच्ची को। उस बच्ची को जो है अदालत ने कुछ 9:30 बजे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा बाद जो है उस बच्ची को वहाँ पर पेश किया गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वीडियो अगर कुछ लोगों ने नहीं देखी है पेश करने की तो मैं इसी वीडियो के एंड में जोड़ दूँगा, क्योंकि शुरू में मैं नहीं लगाया क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख चुके थे, तो एंड में मैं लगा दूँगा। अगर जिसने देखनी हो तो बेशक वो देख लेगा, थोड़ा आगे जाके जब वीडियो मेरी एंड होगी इसके बाद में वो सारी वीडियो लगा दूँगा, जब बच्ची को लाया गया और वापस ले जाएगा और वहाँ पर जो माहौल था वो मैं लगा दूँगा। बहरहाल जी, आज उस बच्ची को लाया गया और उस बच्ची को जब लाया गया बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत में जज साहब ने जो है बाकायदा तौर पे आफ्ताब बगिया साहब हैं, उनकी अदालत में जिन्होंने कल ये ऑर्डर दिया था कि मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए, उनकी अदालत में बच्ची को ले जाया गया। जब वहाँ ले जाया गया तो जज साहब ने कहा कि जो भी गैर मुतल्लका लोग हैं वो बाहर चले जाएँ, और उन गैर मुतल्लका लोगों में सब लोग शामिल होते हैं, वो गैर मुतल्लका वकला भी होते हैं जो उस केस के वकला नहीं है। तो बहरहाल सबको बाहर निकाल दिया गया। महज बच्ची जिब्रान नासिर साहब, ज़ाहिर बात है वो जो है उधर से काज़मी साहब के वकील हैं, और उसके अलावा जो सरकारी वकला हैं वो लोग मौजूद थे, और जो इधर से मुद्दई था जिसने दी थी ज़हीर, उसका वकील भी अंदर मौजूद था। बहरहाल जी उधर समाअत शुरू हुई और समाअत में जो है वो जो समाअत के अंदर की पूरी डिटेल है वो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा, लेकिन जो इनके मनसूबे वाले हिस्सा है वो मैं इसी में आपको बता देता हूँ। बहरहाल जी, इनकी जो मनसूबा बंदी थी वो ये थी कि इन्होंने एक पहले उस मनसूबे का स्टेप था कि इन्होंने दरख्वास्त डलवाई ताकि बच्ची को पेश किया जाए। दूसरा स्टेप ये था कि इन्होंने आज बाकायदा तौर पे बच्ची को ये कहा हुआ था कि जी आपने जो है क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोस हम इसके ऊपर कर चुके हैं कि थोड़ा इट विल टेक सम टाइम कि हम अपने आप को जो है केयरफुल रख सकें। बहरहाल जी, इन्होंने बच्ची को ये समझाया था जब मुलाकात हुई थी कि जी जो ही जज के सामने पेश होना है तो आपने हाथ खड़ा करना है और कहना है जी मैंने आपसे बात करनी है, और जब जज पूछे कि जी बच्चे बताएं क्या बात है तो आपने ये बताना है कि जी ये मेरे साथ जुल्म हुआ है और मुझे ये हो रहा है और वो हो रहा है और पता नहीं मुझे दबाव में डाला जा रहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन में, और मुझे जो है ना वकील एक और दिया जाए और मेरे साथ जुल्म ज़्यादती हुई है और मैं अपने शोहर के साथ जो कुछ, आपको तो ये सारा मामला पता है, इतने रेगुलर आप लोग व्यूअर्स हैं कि जितने भी मुद्दे पहले बयान किए गए वो सब आपको पता है। बहरहाल इन्होंने ये समझा बुझा के जो है बच्ची को भेजा था। लेकिन आज हुआ क्या? आज ये हुआ, अदालत ने बच्ची को जो प्रोड्यूस करवाने का आर्डर दिया था वो ये
चले, एक रात तक बड़े खुश थे ये लोग। अदालत ने जो बच्ची को प्रोड्यूस करवाने का ऑर्डर दिया था वो इसलिए दिया था कि अदालत ये चेक कर सके कि बच्ची सेटिस्फाइड है जहाँ वो रह रही है, बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से कोई मसला तो नहीं है, बच्ची की वहाँ पर सिक्योरिटी ठीक है, बच्ची को रखा सही जा रहा है, जितने उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा, इस सारी चीज़ें अदालत ने आज चेक करनी थी। बहरहाल जी, जो ही आज बच्ची पेश हुई तो इनके वकील ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इनके वकील की तरफ से इस्तः की गई कि जी बच्ची से पूछा जाए कि वो सरकारी वकील से मुतमईन है या कोई और वकील दिया जाए। ये जो वकील था ये ज़हीर का वकील है। अब इसने कहा कि जी बच्ची से पूछा जाए कि ये तो क्योंकि ज़ाहिर बात है उधर से सरकारी वकील पेश हो रहा है तो क्या सरकारी वकील से है या फिर मैं अपनी खदमात दे दूं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनका प्लान तो यही था कि जी इनका वकील बच्ची को रिप्रेजेंट करे। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि जी जो है अपना इससे बच्ची से पूछ लें कि कोई और वकील तो इसको नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो अदालत ने उसके ऊपर कोई वो नहीं की, क्योंकि अदालत ने कहा कि हमने आज जो है बाकायदा तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से पूछा है कि बच्ची कैसी है, तो उन्होंने हमें बता दिया कि बच्ची ठीक है, बच्ची सेटिस्फाइड है, मुतमईन है, जिधर रह रही है वो इन चीज़ों से सेटिस्फाइड है। अब जो है जब ये सवाल किया गया कि जी आप ये पूछें कि जी वकील से सेटिस्फाइड है नहीं है, अदालत ने ये कहा कि हमारा मकसद बच्ची के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है कि जी हम ये चाह रहे थे कि जी बच्ची के जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखा जाए। बच्ची अदालत में अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर कह रहा है ठीक है, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है मज़ीद जो है बात नहीं हो सकती। बहरहाल इनके वकील की तरफ से एक बार फिर कोशिश की गई और इन्होंने जो है ज़ाहिर है एक लीगल प्रोसेस होता है उसका वकील को तो पता है, लेकिन क्योंकि जो बाहर बैठे होते हैं वैसे ही जो बैठ के सोशल मीडिया पे बातें कर रहे थे उनको नहीं पता होता कि जब भी आपने कोई बयान करवाना हो तो उस बयान के कुछ कायदे ज़ाब्ते होते हैं और उसके लिए अलग से कुछ दरख्वास्तें दी जाती होती हैं या उसके लिए कोई तरीक़ाकार होता है। अगर वो किस कानून के तहत उस बच्ची को बाजियाब करवाया गया, उसके तहत उसका दूसरा बयान होता भी है या नहीं होता, ये सब किसी को भी अगर पता भी है तो जानबूझ के नहीं बताते हैं। तो वो एक लंबी डिबेट है, मैं उसमें फिर किसी दिन जाऊँगा। तो बहरहाल जी दो इनके मकासद थे, बच्ची प्रोड्यूस हो जाए, जब बच्ची प्रोड्यूस होगी शोर डालेगी, ववेला करेगी और उसके बाद जो अदालत में वो कहेगी कि जी मेरा बयान लिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। दुआ ने आज अदालत में जज को ऐसी कोई बात नहीं की है उस बच्ची ने। और उसके बाद जो है इनके वकील की तरफ से ये कोशिश की गई कि जी अलग से एक वकील का कह दे बच्ची, या वो कह दे मेरा बयान करा दें, या वो कोई और बात कर दे ताकि जज साहब उसकी तरफ जो है वो मुतवज्जे हों। और वो लेकिन जज साहब को भी पता था, ज़ाहिर बात है उन्होंने जिस हवाले से ये बुलाया हुआ था बच्ची को, उन्होंने वही क्वेश्चंस किए बच्ची से और वो क्वेश्चंस की डिटेल में इंशाल्लाह आगे जो पूरे दलाइल है वो भी आपके सामने किसी अगली वीडियो में रखूँगा। मैं आज इस सिर्फ ये वीडियो करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को ये बता दूँ, आप लोगों को सेटिस्फाइड कर दूँ। आज सुबह भी आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि जो इन्होंने मतलब मैं इसलिए भी खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे रात जब मैंने वीडियो की थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप बहुत दुआ कीजिएगा। मुझे रात पर्सनल मैसेज भी आए थे। मैं रात 3 बजे ऐवान सदर से गया क्योंकि रात वहाँ पे हल्फ था, तो 3 बजे तक जितने मेरे मैसेज आए हुए थे मैं उनका कोशिश किया, रिप्लाई किया सोने से पहले। तो मैंने सबको बताया था कि आप बहुत दुआ कीजिएगा क्योंकि मुझे ये ख़तरा था और मुझे ये पता भी था कि ये लोग ये वाली कार्रवाई करेंगे। आज इनकी तरफ से जो मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं और जनाब नासिर साहब ने भी अपनी मीडिया टॉक में ये गुफ्तगू की है, मीडिया टॉक भी की है, लेकिन सहाफ़ी दोस्तों ने बताया है कि जी इनकी तरफ से कुछ और लोग भी भेजे गए थे जिनमें यूट्यूबर्स थे, कुछ मीडिया के लोग जो भी हैं, उन्होंने वहाँ पे बड़ा शोर हुआ किया। उसके ऊपर पुलिस ने कुछ लोगों को वहाँ पे जो है वो भी किया, धक्के शक्के भी दिए। वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों ने भी उन्हें कहा कि आप क्या कर रहे हैं। बाकायदा तौर पे कोशिश की गई कि किसी तरह इस केस में गड़बड़ की जाए, इस केस को ख़राब किया जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2 चीज़ें आपको ज़रूर बता दूँ। आप दुआ को इस बच्ची को दोबारा जो है वो अदालत में उस वक्त तक पेश नहीं किया जाएगा जिस वक्त तक अदालत को ज़रूरत नहीं होगी। ये बाकायदा जबरान नासिर साहब ने ये उठाई थी पॉइंट और कहा था कि जी अब बच्ची की ज़रूरत नहीं है, बच्ची आ गई, आपने देख लिया, ठीक है। तो जज साहब ने उसको तस्लीम किया। अभी आर्डर रिटर्न आएगा तो वो आर्डर भी आपको पढ़ के सुनाऊँगा। एक, बच्ची को पेश कर दिएगा, भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा, इनकी कोशिश थी वकील मिल जाए, वकील वाला मामला नहीं हुआ। तीसरा, ये सारी इनकी नाकामियाँ हो गई, शुक्र है आज। तीसरा, इनकी कोशिश थी कि बच्ची अब जो है बच्ची को दोबारा नहीं लाया जाएगा अदालत में, अब बच्ची को लाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ज़रूरत होगी अगर कहीं ट्रायल में तो बच्ची को लाया जाएगा। और अब बड़ा यकीनी बनाया गया आज, क्योंकि कल जो है बाकायदा 4 शराइत बताई गई थी अदालत की तरफ से कि बच्ची को पेश किया जाए तो ये चीज़ें की जाएँ। उनको बड़ा यकीनी बनाया गया। आइदर साइड्स किसी की तरफ से भी बच्ची से मुलाकात किसी की हुई भी नहीं है। और ना, हाँ एक और चीज़,
दारुल अमान में मुलाकात और उन चीज़ों पे बहुत झूठ, बहुत ज़बरदस्त झूठ और पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पूरा प्रोपेगेंडा है, पूरा मतलब 100%। उसके हवाले से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेलिवेंट खातून जो है उनका इंटरव्यू करूँगा और आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, अल्लाह गर्क करे उन लोगों को, ये इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, मनसूबासाजी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, साजिश करते हैं, अपने मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी कह देते हैं। बहरहाल जी, ये सारी चीज़ें थी। तो आज की ये सिर्फ वीडियो इतनी थी। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि जो रात में थोड़ा सा जो है आपको बताया था मैं वरीड हूँ। रात में बहुत सारे दोस्तों को भी कहा था जो पर्सनल मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे और इधर उधर इंस्टा पे और इधर, उनको भी कहा था बहुत दुआ कीजिए, क्योंकि मैं यकीन करें मुझे आज जो है कल मुझे पता चला था और मैं बहुत ज़्यादा वरीड था। और मैं ये था कि ऐसा ना हो इन्होंने जो कहा है वहाँ पे अगर इन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया उसको, इनका वकील कामयाब हो गया उस चीज़ में, तो फिर केस में वक्ती तौर पे मसला हो सकता था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सेटिस्फाइड रहें। अल्लाह जो है वो सब देख रहा है, अल्लाह ताला जो है वो सबको हेल्प आउट करता होता है। तो इंशाअल्लाह अगली जो वीडियो है वो पूरी जो अदालत के अंदर मामला हुआ है वो इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा। आर्डर जो आएगा वो भी आपके सामने रखूँगा। आज कोशिश करूँगा 2 की बजाय 3 वीडियोज़ कर लूँगा और सारी तफसील कोशिश करूँगा थोड़ी लंबी वीडियोज़ करके आपको बता दूँ। आप खातिर जमा रखें, आप हौसला रखें और सब हौसला रखें। दूसरी तरफ वालों को कहता हूँ सब हौसला रखें, अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह सब खैर करेगा और वही होगा जो इंसाफ होगा और वही होगा जो सबके लिए बेहतर होगा। बस अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और जो है अल्लाह जो है वो जो साजिशें करते हैं ना, अल्लाह उनकी साजिशों से मुझे आपको हम सबको बचाए। और हाँ, जाते हुए वीडियोज़ मैंने आगे लगा दी, ये देखते जाएँ, मुझे इजाज़त दें और आप सुकून करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो इससे भी बेहतर होगी। बस अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अब सब दूर जाओ। आगे आगे अरे भाई अभी